तो गाइस देख सकते हैं आप, मैंने टेबल कवर बनाने के लिए सिलाई मशीन का कवर बनाने के लिए मैंने ये साड़ी का यूज़ करूँगी। और ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा शाइनिंग वाला कपड़ा है। ये इसकी लेंथ है और इसमें से मैं जो फॉल है ना उसको मैं रिमूव कर दूँगी। तो फिर देखते हैं लाइन के लिए मैंने क्या किया है। जो एक मेरी पुरानी पैंट है तो उसकी मैंने सिलाई खोल दी है, और सिलाई खोलने के बाद मैंने कट करके उसमें से पैंट का कपड़ा निकाल लिया है। इसमें एक जोड़ भी पड़ा है, तो यहाँ पर हम उसका मेजरमेंट लेकर देखते हैं। तो ये तो मेरी लंबाई थी, और अब मैं इसकी चौड़ाई भी देख लेती हूँ। तो इस तरह से मेरी ये लाइनिंग का कपड़ा एकदम परफेक्ट है। तो ये जो पैंट का कपड़ा है मैं इसका लाइनिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो ये मेरी साड़ी है। ये साड़ी से मैं क्या करूँगी, ये जो लेस वाला पार्ट है ना वो मैं इसमें से कट करके निकाल दूँगी। और ये जो फैब्रिक है साड़ी का, इसका आप देख चुके हैं कई जगह पे मैंने इसका इस्तेमाल किया है। तो ये जो थोड़ा सा फैब्रिक बचा है इसका ही मैं इस्तेमाल करूँगी। ये मेरा लाइनिंग का कपड़ा है, इसका मैं लाइनिंग के रूप में इस्तेमाल करूँगी। तो इस फैब्रिक को मैं देख लेती हूँ क्या मेजरमेंट आ रहा है। तो ये कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको भी मैं अभी कट करके निकाल दूँगी। तो इस तरह से मैंने वो जो कपड़ा है फैब्रिक है उसको मैंने बिछा दिया है। उसके ऊपर मैंने लाइनिंग का जो कपड़ा है, तो ये लाइनिंग का कपड़ा तो एग्जैक्ट लंबाई चौड़ाई है, तो उसी की मेजरमेंट से मैं ये जो साड़ी वाला फैब्रिक है इसको मैं कट करके निकाल दूँगी। मैंने लाइनिंग के लिए पैंट वाला कपड़ा इस्तेमाल किया है। तो आप भी मतलब लाइनिंग अगर इस्तेमाल करना होगा तो किसी मजबूत कपड़े का इस्तेमाल करिएगा। तो जैसा कि साड़ी का कपड़ा हम जानते हैं थोड़ा सा इतना मजबूत नहीं रहता है, और कवर पे डालने के लिए हमें थोड़ा सा मजबूत कपड़ा चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पर ये लाइन तो मैंने ये कट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर मैंने ये फ़ोम को बिछाया है। तो फ़ोम की शीट देख सकते हैं कुछ थोड़ी सी फैब्रिक से कम हो रही है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, दूसरी जो शीट है ना फ़ोम की उसे मैं कट करके निकालूँगी। तो ऊपर मैंने लाइनिंग का एक कपड़ा डाल दिया है। तो ये मैंने फ़ोम को बिछाकर आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको कट करना है। यहाँ पर मैंने पतली फ़ोम का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आपके पास अगर थोड़ी सी मोटी फ़ोम हो तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं जो इसका जो फैब्रिक है उसके नाप से ही मैं इसको कट कर लूँगी। तो देख सकते हैं हम। तो इस तरह से मैंने क्या किया है, कट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं। इसको हमें अच्छी तरह से फ़ोम के साथ सेट करते हुए उसके ऊपर हमें जो लाइनिंग वाला कपड़ा है उसको बिछा लेना है। तो फ़ोम में थोड़ा सा हल्का सा आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ठीक से फ़ोम सेट हो जाए उसमें। तो इसको हाथ से फैलाते हुए उसको थोड़ा सा थपथपाते हुए उसको हम मतलब ठीक से स्प्रेड कर लेंगे। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कच्ची सिलाई दे देंगे ताकि ये जो फ़ोम है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो इस तरह से आप फैलाते हुए उसको ठीक से हमें कट लेना है। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने ये सिलाई लगाई है। तो यहाँ पर मैंने कच्ची सिलाई लगा दी है, और इस तरह से थोड़े से बड़े टाँके दिए हैं। ऊपर मैंने लाइनिंग का कपड़ा रखा है सबसे, और बीच में फ़ोम, और सबसे नीचे लाइनिंग का कपड़ा रखा है। तो अब हमें चारों तरफ इसकी सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद ही हम इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह की सिलाई दी है। तो ये मैंने, आप चाहे तो इसको मार्क करके सिलाई दे सकते हैं। मैंने विदाउट मार्किंग करके सिलाई की है क्योंकि मैं इसी तरह से सिलाई लगा लेती हूँ। और जो इसमें जो साइड में जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको हमें कट करके निकाल देना है। तो इस तरह से देखिए, कटिंग होने के बाद इस तरह से मेरा ये ऊपर का फैब्रिक रेडी हुआ है। तो अब हमें क्या करना है कि जो मशीन के जो बीच वाला पार्ट है उसको हमें कट करके निकालना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कपड़े को चारों तरफ रखकर उसका मेजरमेंट ले लेते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने एक साइड में मार्क कर लिया है, दूसरी साइड में भी मार्किंग हो गई है। अब तीसरी साइड में भी मैं आपको रख कर दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको मार्किंग करनी है।
तो इस तरह से आप रख के जो मशीन का जो एरिया है बीच वाले का, उसको हमें उतनी ही लंबा मेजरमेंट लेते हुए उसको मार्क कर देना है। तो 3 साइड की मार्किंग हो गई है। अब चौथी साइड में भी हमें मार्क करना है। तो चौथी साइड में भी इस तरह से रख कर जितना मेरा जो मशीन वाला हिस्सा है उसको हमें मार्क कर लेना है। इस तरह से देखिए हो गया है। तो ये एरिया ये हमें क्या करना होगा, कट करके निकालना होगा, जिससे कि ये मशीन में बिछाने के लिए थोड़ा सा फिर उसका इस्तेमाल होगा। तो इस तरह से आप चाहें तो इंची टेप के यूज़ से भी आप ये मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो मैंने इसी तरह से मार्क करके इसको कट किया है। तो इस तरह से देख सकते हैं, आप इसको कट कर देना है। अब मैं ये देखिए इस तरह से मेरा कटिंग हुआ है। अब मैं इसको यहाँ पर बिछा कर दिखाती हूँ। तो ये मैंने चारों तरफ इसको देखिए सेट किया है। कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मुझे थोड़ा सा साइड से और कट देना होगा। तो साइड में थोड़ा सा डोरी वाला जो है वहाँ पर ही मुझे थोड़ा सा कट लगाना होगा, जिससे कि अच्छी तरह से मशीन पर सेट हो सके। तो यहाँ पर आपको हल्का ही कट लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं कट करना है। तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा तिरछा कट हो रहा है, इसको आप पूरा सीधा कट नहीं देना है। तो हल्की अगर इस तरह से तिरछा कट भी लगाएंगे तो देखने में ख़राब नहीं लगेगा। तो यहाँ पर चारों तरफ से मेरा कट होकर इस तरह से रेडी हुआ है। अब हमें यहाँ पर थोड़ी सी डेकोरेशन भी करनी होगी, तो उसके लिए फिर हमें या आप चाहे तो पाइपिंग से भी मतलब डेकोरेशन कर सकते हैं। मैं ये साड़ी का इस्तेमाल करूँगी। तो साड़ी में जो लेस वाला हिस्सा है वो इसको कट करके मैं निकाल दूँगी और उसी को ही मैं चारों तरफ फिर लगाऊँगी। तो इसमें मैं क्या करूँगी, आधा इंच में एक्स्ट्रा लेस जो साड़ी का जो कपड़ा है आधा इंच एक्स्ट्रा मैं कट करूँगी, जिसे मैं जब सिलाई करूँगी तो सिलाई में थोड़ा सा कपड़ा अंदर दब जाएगा। और उसको भी देखिए मैं किस तरह से सिलाई लगाऊँगी। तो ये उल्टा साइड में पहले हमें कपड़े के ऊपर रखना होगा और फिर हमें उसको सिलाई देनी होगी। तो इस तरह से इजीली आप सिलाई लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसको पहले पिन अप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी सिलाई करने में। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बीच में जहाँ पर हमें टर्न लेना होगा वहाँ पर हल्का से कपड़े को हमें मोड़ना भी होगा। तो इस तरह से सीधी सिलाई फिर लगा लेनी है। तो ये हमारी देखिए मैंने यहाँ पर लेस लगा ली है। तो लेस इस तरह से रेडी हुआ है रेडी। अब ये लेस का साड़ी की जो लेस का यूज़ भी हो गया और साथ ही इसकी डेकोरेशन भी हो गई। तो ये लगने पर काफ़ी अच्छी लग रही है। अब हमें क्या करना होगा, इसमें जो चारों तरफ का एरिया उसके लिए हमें कपड़े को कट करना होगा। तो उसके लिए भी फिर देखिए तो ये देख लीजिए यहाँ पर ये चारों तरफ से इस तरह से रेडी हुआ है का इस्तेमाल करूँगी। तो इसके लिए चारों तरफ एरिया को बनाने के लिए मैं साड़ी का ये यूज़ करूँगी। उसके लिए मैं अब क्या करूँगी, इसकी मेजरमेंट ले लेती हूँ। तो मेजरमेंट लेने पर ये मेरा करीब 28 इंच आया है, लेकिन मैं इसमें 30 इंच लूँगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा पार्ट सिलाई में भी चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये साड़ी का भी इस्तेमाल करूँगी। तो ये ऊंचाई वाला हिस्सा यहाँ पर मैं साड़ी से निकालूंगी 30 इंच। और उसके बाद में जो टेबल के चारों तरफ की भी जो चारों तरफ का एरिया है उससे भी मैं ये साड़ी का मेजरमेंट लेकर कट कर दूँगी। तो ये हमारा ये देख सकते हैं। अब मैं ये साड़ी का जो लाइनिंग लगानी होगी नीचे, उसके लिए मैं बेडशीट का इस्तेमाल करूँगी। आप इस बेडशीट का यूज़ पहले भी देख चुके हैं, मैंने कई वीडियो में इसका इस्तेमाल किया है। तो ये थोड़ा सा फैब्रिक बचा है, इसमें से ही मैंने जो टेबल के चारों तरफ का मेरे पोर्शन जो मैंने नाप मेजरमेंट लेके इसमें से कट कर दिया है। थोड़ा सा फैब्रिक कम पड़ा था तो मैंने दूसरा कपड़ा लगाकर इसको जॉइंट कर दिया है। तो इस तरह से मेरा लंबाई चौड़ाई टेबल के जो चारों तरफ का हो गया है। और मैंने यहाँ पर साड़ी को भी उसी मेजरमेंट से कट कर लिया है। तो अब हमें क्या करना होगा, दोनों को हमें अटैच करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये बेडशीट को हम अच्छे से स्प्रेड करेंगे। फिर उसके बाद हम लाइनिंग का कपड़ा रखेंगे उसके ऊपर ही। और
हम इसको फिर इस पर सिलाई लगाएंगे। तो हमें इसमें क्या करना होगा, चारों तरफ से सिलाई लगानी होगी। तो सबसे पहले हम एक साइड में सिलाई लगाएंगे, क्योंकि तो यहाँ पर हमें एक साइड में सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो फिर जो बाकी का जो 3 एरिया है उसमें भी हमें सिलाई लगानी होगी। पहले हम एक साइड में सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि तीनों साइड में सिलाई लगाने पर उसमें झूलना है। तो यहाँ पर मैंने एक साइड में सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, जो पिनअप की सहायता से इस साड़ी इस मतलब इसमें सब तरफ थोड़ा सा अच्छे से सेट कर देंगे, ताकि जब हम जो 3 एरिया जो दूसरे वाले हैं उस पर जब हम सिलाई लगाएंगे तो किसी प्रकार की झूल ना आए। तो यहाँ पर मैंने चारों तरफ पिन को अच्छी तरह से सेट कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने चारों तरफ से अच्छे से सेट कर लिया। अब मैंने यहाँ पर ये सिलाई लगा ली है। तो सिलाई लगाने पे मैंने अच्छी तरह देख लिया है, कहीं पर झूल नहीं आई है। अब हमको क्या करना है, जो साइड वाला हिस्सा है, नीचे का जो मशीन का हिस्सा आएगा उसको भी हमें डेकोरेट करना है। तो ये उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लेस का यूज़ करेंगे। ये मेरी लेस है जो मेरी साड़ी से ही निकली हुई है। तो ये साड़ी को देखिए इस तरह से आपको नीचे वाले पोर्शन में अटैच करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये लेस में सिलाई लगा दी है। इस तरह से आपको भी सिलाई लगानी होगी। तो ये इजीली लेस लग जाती है। और इस लेस की जगह आप चाहें तो कुछ और से भी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा देखिए ये जो पोर्शन रेडी हुआ उसी में मुझे इस साड़ी को अटैच करना होगा। तो यहाँ पर मैं सीधा दोनों का जो सीधा वाला पार्ट है वो अंदर साइड में रखूँगी, और एक साइड से मैं सिलाई को शुरू करते हुए मुझे फिर इसी तरह से चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको अटैच करना होगा। आप चाहें तो पहले कच्ची सिलाई भी दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सीधी सिलाई लगाई है। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा मतलब ये देखिए मैंने यहाँ पर चारों तरफ सिलाई लगा ली है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये रेडी हुआ है। और मैंने थोड़ी सी डबल सिलाई लगाई, जिससे कि थोड़ी सी इसको और मजबूती मिले। तो यहाँ पर मैं आपको अब ये जो कच्ची सिलाई है इसको भी मैं क्या करूँगी, निकाल दूँगी। तो मैं कच्ची सिलाई लगाने के बाद मैं इसको मशीन पर कवर डाल के आपको दिखाती हूँ कि कैसा ये लग रहा है। देखिए बनने पे काफ़ी सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आपका पुराने कपड़े का भी आप बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरी मशीन काफ़ी गंदी हो जाती थी तो वो अब मेरी बची रहेगी। और मैं इसका जो ऊपर वाला है उसको भी मैं दिखाती हूँ कि कैसा ये लग रहा है। तो ये देख सकते हैं दोनों मिलकर दोनों ही काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरह से आप भी अपना कुशन कवर वो टेबल कवर रेडी कर सकते हैं, मशीन कवर रेडी कर सकते हैं। गाइस देख सकते हैं आप मेरा ये कितना खूबसूरत मशीन कवर रेडी हुआ है। इसी तरह से आप भी पुराने कपड़े के इस्तेमाल से एक सुंदर सा मशीन कवर रेडी कर सकते हैं। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, जाकर उसको आप देख लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन है तो उसको क्लिक करिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।